नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 16 मार्च 2022 और आज आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था। सेकेंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी देता हूँ जो आपके एग्जाम में सीधे हिट करती है। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था कि किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। देखिए ये कोई करंट का क्वेश्चन नहीं था। इसमें ऑप्शन में एक ही ऐसा आदमी था जिसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए गए हैं, तो ये शशि कपूर जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो लेटेस्ट वाली दादा साहब फाल्के पुरस्कार है जो 2020 के लिए 2022 में दिया गया है, तो ये आपका आशा पारेख है। 2019 के लिए 2021 में दिया गया था, ये रजनीकांत सर को दिया गया था। इसके अलावा 2018 में जो 2018 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है जो 20 में मिला था, तो ये आपका अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था। तो ये तीनों बात ध्यान रखेंगे, क्रम से सबसे लेटेस्ट वाला आशा पारेख को, उससे पहले वाला रजनीकांत सर को और उससे पहले वाला अमिताभ बच्चन को, और अभी अभी जो वर्तमान में है ये आपका रेखा जो अभिनेत्री हैं उनको दिए जाने की बात हो रही है, रेखा जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसके अलावा दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी में हुआ था। ये भारतीय सिनेमा के सबसे बड़ी पुरस्कार है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा 1969 से आप एक चीज़ और याद रख सकते हो, इसरो की स्थापना भी 1969 में हुआ था। इसरो के साथ साथ जो चंद्रमा पे मानव गया था नील आर्मस्ट्रांग, तो ये भी 1969 में ही गए थे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी 1969 में ही हुआ था। तो ये 69 जो है बहुत काम का है, तो आप ध्यान रखें। दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 2022 के अंदर मुंबई में हुआ है ना। बेस्ट फिल्म जो है शेरशाह को घोषित किया गया और बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर जो है पुष्पा पुष्पा जो है अपना उसका कि अल्लू अर्जुन का है, तो ये वाले को घोषित किया गया। इसके अलावा बेस्ट एक्टर जो है रणबीर कपूर को घोषित किया गया, और रणबीर कपूर नहीं रणबीर सिंह है, ठीक है, एक्चुअली रणबीर सिंह को किया गया है। और बेस्ट एक्ट्रेस जो है मतलब हीरोइन ये आलिया भट्ट को जो है डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दादा साहब फाल्के में। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने के लिए महारानी एलिजाबेथ ने कब फरमान जारी किया, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ की फरमान जारी होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने के लिए। इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1600 ईस्वी में हुई थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि अकबर होगा, क्योंकि अकबर की मृत्यु जो है 1605 ईस्वी में हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में ही हो गया था। तो उस समय जो है मुगल बादशाह ही इंडिया का बादशाह माना जाता था, ठीक है। इसके अलावा जो है अंग्रेजों ने प्रथम फैक्ट्री 1607 ईस्वी में सूरत में खोला था, 1608 एक्चुअली, तो सूरत में खोला था। ये मुगल बादशाह जहांगीर के समय जो है फैक्ट्री खोली गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी अकबर के समय, क्योंकि 1605 में जो है अकबर जो है दुनिया से चले गए। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जो है ये आपका कौन थे, वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। गवर्नर उस समय नहीं कहा जाता था, वायसराय कहा जाने लगा था। कैनिंग ही प्रथम वायसराय हैं इंडिया के। इसके अलावा 1857 के विद्रोह के बाद भारत की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आपका बागडोर है ये कहाँ चला गया, ये चला गया आपका क्राउन के अंतर्गत। क्राउन कहने का मतलब है ब्रिटिश महारानी के पास, ब्रिटिश ताज के पास चला गया और वहीं से संचालित होने लगे यहाँ की सभी कानून व्यवस्था। इसमें कारण था, कारण ये था कि भाई वहाँ के राजा जो रानी थी वो सोची कि भाई यहाँ पे जब आदमी इतना तक विद्रोह कर सकता है तो ये कंपनी के भरोसे मैं कितना दिन शासन करूंगा, मुझे तो लंबा शासन करना है। तो पूरा कानून का जो बागडोर है क्राउन संभालने लगा। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, बताया था उड़ीसा के अंदर है। आपने 10 रुपये की नोट देखे होंगे, उसके पीछे में जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर की चित्र जो है अंकित है। ब्लैक पैगोडा कहा जाता है आपका कोणार्क के सूर्य मंदिर को। ये भी पूछा जाता है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था, तो इसका निर्माण जो है नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका गुजरात में स्थित है। इसके अलावा माउंट आबू तीर्थ स्थल जो है जैन धर्म से संबंधित लोगों का, ये आपका राजस्थान में है। पालीताना का जैन मंदिर गुजरात में स्थित है। इसके अलावा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, जिसे राजराज प्रथम ने बनवाया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि किसने बनवाया था, तो राजराज प्रथम ने बनवाया था तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर जो चोल वंश से संबंधित थे। इसके अलावा लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, तो ये आपका भुवनेश्वर में स्थित है उड़ीसा के अंदर। इसके अलावा खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। पूछा जाता है कि खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था, तो चोल नहीं मारना है, चंदेल शासक मारना है, ठीक है। इसके अलावा सांची का स्तूप कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के सांची नामक गांव में है। मध्य प्रदेश में सांची मिल्क भी चलती है ना। तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के सांची गांव में है और कौन बनवाया था, तो मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था, ठीक है। ये सब बात ध्यान रखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत से संबंधित है। मैंने बच्चे से पूछा भाई 40 था क्या, तो 40 नहीं था। आर्टिकल 243 भी ग्राम पंचायत से ही संबंधित है और आर्टिकल 40 भी ग्राम पंचायत से ही संबंधित है। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में था, तो 243 था। इसके अलावा संविधान का जो भाग
भाग 9 है तथा 11वीं अनुसूची है, दोनों ग्राम पंचायत से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में आपसे कोई पूछे कि कितने विषय को शामिल किया गया है, तो 29 विषय को शामिल किया गया है। इसके अलावा संविधान की 12वीं अनुसूची जो है ये आपका नगर नियोजन यानी नगर पालिका से संबंधित है। इसके अलावा भारत में पंचायत की शुरुआत जो है 1959 में राजस्थान के नागौर से हुई थी। इसके अलावा पंचायत पर आधारित जो भारत में समितियां हैं ये आपका अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति, सादिक अली समिति, बीजी खरे समिति, ये सभी जो है आपके पंचायती व्यवस्था से संबंधित समितियां हैं। वर्तमान में पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये हैदराबाद में है। ये भी पंचायती व्यवस्था का कार्यकाल देखता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो हैदराबाद बता दीजिएगा। साथ ही साथ राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी हैदराबाद बता दीजिएगा। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर है, तो ये भी हैदराबाद बता दीजिएगा। चार मीनार कहाँ पर है, तो ये भी आपका हैदराबाद बता दीजिएगा। हुसैन सागर झील कहाँ पर है, तो अब तो तेलंगाना में चला गया है, पहले हैदराबाद में, हाँ हैदराबाद भी तो तेलंगाना में है, तो तेलंगाना बता दीजिएगा, हुसैन सागर, है ना। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पंचायती राज का जो चुनाव है ये कौन करवाता है, तो राज्य चुनाव आयोग करवाता है, ये बात भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पंचायत व्यवस्था में एंट्री के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है क्या रखा गया है, तो आपका 21 वर्ष होना चाहिए। वैसे लोकसभा में 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष है, लेकिन पंचायत में जो है मात्र 21 वर्ष को रखा गया है, और पंचायत का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा G20 2022 का बैठक किस देश में हुआ था, इसमें ब्राज़ील था, फ्रांस था, इंडोनेशिया था और भारत था। तो देखिए 2022 वाला जो बैठक संपन्न हो गया है ये आपका इंडोनेशिया में हुआ है। 2023 में जो G20 का बैठक होगा ये आपका अपना भारत में होगा। G20 का जो 2021 में बैठक हुआ था ये आपका इटली में हुआ था। तो III जो है चल रहा है G20, है ना, 21, 22 और 23 के लिए। इसके अलावा G20 विश्व के कैसे देशों का संस्था है, तो अर्धविकसित या फिर विकासशील देशों का संस्था है। इसके अलावा G7 दुनिया के 7 विकसित देशों का संस्था है, जैसे कि जर्मनी हो गया, कनाडा हो गया, इस सब की संस्था है आपका G7। इसके अलावा मतदान की उम्र को किस वर्ष में कम किया गया था, 18 से 21 से जो है 18 किया गया था। तो मतदान की जो उम्र घटाया गया था ये भी मैं बताया हूँ भाई, सभी संविधान संशोधन बता दिया हूँ जो इंपॉर्टेंट है ना। मैं बता तो रहा हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट आपने अगर कवर कर लिया तो आपको 60% क्वेश्चन कोई नहीं ले जाएगा, ठीक है। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो है मतदान की उम्र सीमा को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया है, जो आज भी चलती है। 52वां संविधान संशोधन इसी प्रकार का है इंपॉर्टेंट, तो 1985 में होती है और ये दल बदल से संबंधित है। और 10वीं अनुसूची जो है ये भी आपका दल बदल से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन GST से संबंधित है ना। GST आपका जो है 2017 में लागू किया गया था इंडिया के अंदर, सबसे पहले असम ने लागू किया था। GST 28% हो सकता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स के उदाहरण है, ये सभी बात ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 279 का ए जो है GST परिषद से संबंधित है। GST परिषद के अध्यक्ष जो है वित्त मंत्री होते हैं भारत में। इसके अलावा 73वां संविधान संशोधन जो है ये ग्राम पंचायत से संबंधित है, और 74वां संविधान संशोधन जो है ये नगर पालिका से संबंधित है। तो दोनों बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा किस भारतीय खिलाड़ी ने 2022 में अपना 400वां T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेले थे, तो ये आपका रोहित शर्मा बता रखा हूँ MTS वाले के प्रैक्टिस सेट में, मैगजीन में छपा हुआ है, करंट मैगजीन में, है ना, फरवरी वाले मैगजीन में, है ना। तो ये भी आप देख लीजिएगा, रोहित शर्मा बता चुके हैं भाई, है ना। ये भी करंट के क्वेश्चन जो है सीधे टकराए। इसके अलावा वनडे क्रिकेट में, अब यहाँ से थोड़ा सा सुनिए, वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर करने का रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा के नाम है। 264 रन बनाए हैं, एक विशाल स्कोर खड़ा किए हैं एक पारी में। इसके अलावा सबसे कम बॉल में दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड जो है ये आपका ईशान किशन के नाम है, 126 बॉल में। इसके अलावा क्रिकेट के ये वाला जो पॉइंट है लास्ट वाला, ये वाला जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे बच्चे इसमें गलती करके आएंगे, ठीक है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में भारत के लिए सबसे पहले शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो ये है सुरेश रैना। तीनों फॉर्मेट कहने का मतलब ICC टेस्ट में, वनडे में और T20 में सबसे पहले जो शतक लगाए ये आपका तीनों फॉर्मेट में सुरेश रैना ही है। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि सबसे पहले वनडे में भी इन्होंने शतक लगाया, ऐसा नहीं, तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने तक पहुंचने वाला खिलाड़ी ये है, इससे पहले कोई ने नहीं पहुंचा था, ठीक है। इसके अलावा कौन से संविधान संशोधन नगर निगम से संबंधित है, अभी अभी एक्स्ट्रा फैक्ट में बात कर ही लिया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि ये क्वेश्चन ये था कि म्युनिसिपालिटी से कौन से जो है संविधान संशोधन किया गया, तो नगर निगम से जो है 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया जाता है, ये 93 में लागू होती है, 1993 में, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा संविधान के भाग 9 का ए जो है, खाली 9 कहेगा तो ग्राम पंचायत, 9 का ए कहेगा तो नगर निगम से संबंधित है। इसके अलावा संविधान की अनुसूची के बारे में नगर निगम से संबंधित है कौन सा,
अनुसूची 12वीं अनुसूची जो है नगर निगम से संबंधित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है ना। इसके अलावा 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित है, और 74वां संविधान संशोधन अभी आपने देखा कि नगर नियोजन संबंधित है। संविधान के भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची दोनों ग्राम पंचायत से संबंधित है, और 9 का ए तथा 12वीं अनुसूची जो है आपका नगर निगम से संबंधित है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है बनारस को कुछ ऐसा, बनारस के नाम लेके कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है कि बनारस जो है क्या पूछा गया था बनारस के बारे में। हाँ, लेकिन अगर यूनेस्को के बारे में होगा तब तो फिर धरोहर की सिटी जो घोषित किए जाते हैं उसके बारे में होगा, तो बताइएगा कि ये क्वेश्चन क्या था। इसके अलावा एक आपको कोई न्यूग्रीमो इस प्रकार के जो है नेशनल पार्क पूछे गए हैं, क्वेश्चन क्लियर नहीं है, तो बताइएगा कि क्या क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो दोस्तों ये थे आज के सेकेंड शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों का एक गहन एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।